बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी हमें चाहिए या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। तो जो एनर्जी जो है रिलीज़ होगी इस केस में, तो वो उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है एक आइसोलेटेड गैशियस एटम लेते हैं और उसके जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें से जो लीस्ट स्ट्रॉन्गली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पे न्यूक्लियस की फ़ोर्स सबसे कम लग रही है, उसको हम लोग जो है वो रिमूव करते हैं। तो चूँकि न्यूक्लियस ने उसको पकड़ा होता है, फोर्स उस पर लग रही है, तो हमें जो है वो एनर्जी चाहिए। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। जैसे हम हीट कर सकते हैं या किसी और तरीके से भी हमारे पास जो है वो तरीका है, कई और तरीके भी हैं जिससे हम एनर्जी दे सकते हैं। तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। दूसरे लफ्ज़ों में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये एंडोथर्मिक होती है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस डायग्राम में ये दिखाया है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला जो शेल है इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट एटम में, यानी कि वो एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, अपनी यानी लोएस्ट जो है एनर्जी स्टेट में है, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसे हम कह देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो ट्रेंड है डिफरेंट पीरियड्स में हम लोग देख सकते हैं कि जो मेटल्स हैं ग्रुप 1A की लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि इनका एटम बड़ा होता है और जो है वो न्यूक्लियस जो है उसकी फ़ोर्स जो है कम होती है वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, कम एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ग्रुप 1A के मेंबर्स की। और ऐसे हम अगर देखें जो है वो नोबल गैसेस को, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जो कि मतलब टॉप पर हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो नोबल गैसेस के लिए ज़्यादा हैं। और हम लोग यहाँ पे ये नोट करते हैं कि ग्रुप के अंदर अगर हम देखें डाउन दी ग्रुप जाने पे एटम का साइज़ बड़ा होता है, शेल्स में इजाफा होता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैलेंस शेल में न्यूक्लियस की जो फोर्स लग रही है वो कम हो जाती है डाउन दी ग्रुप, अगर हम ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम। तो ये हमें जो है वो अल्कली मेटल्स में भी नज़र आता है और हमें नोबल गैसेस में भी ये नज़र आता है कि जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो जो नोबल गैसेस हैं इनका आपको पता है कि जो ऑर्बिटल होता है वो फुल होता है, वैलेंस शेल मुकम्मल होता है, तो इस वजह से ये स्टेबल होती हैं। और इनमें इससे हम कहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो है वो अगर हम देखें ग्रुप के अंदर, तो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है। और फिर नियोन जो है ये एटम बड़ा हो गया है, तो आर्गोन उससे बड़ा हो गया है, क्रिप्टॉन सब उससे बड़ा है, जीनोन उससे बड़ा है, रेडॉन उससे बड़ा है। तो हीलियम में सिर्फ एक शेल होता है, नियोन में दो शेल होते हैं, आर्गोन में तीन शेल होते हैं, क्रिप्टॉन में फोर शेल होते हैं, जीनोन में फाइव, और रेडॉन में सिक्स शेल्स होते हैं। तो साइज़ में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे जो है
जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो गया। इट डज़ बिकम ईजियर द फर्दर वे द इलेक्ट्रॉन गेट फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, आयोनाइजेशन करना ईजी हो जाएगा। अगर हम देखते हैं अल्कली मेटल्स को, तो अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए उनको ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होता है। तो वो जो है इजीली वो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो लगने वाली जो फोर्स है कम होती है। तो इट डज़ नॉट टेक मच एफर्ट टू रिमूव दैट वन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी कम चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। तो वजह उसकी क्या है कि जब इसको हम रिमूव करेंगे तो दे अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल हो जाएंगे। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ट्रेंड को, तो ग्रुप नंबर जो 2 है, यहाँ पे हमें नज़र आता है एक डिप नज़र आता है एनर्जी में, ये दिखाया गया है यहाँ पे एरो से। और जो है वो 2 के बाद 3 पे आ रहा है ये, और 5 के बाद 6 पे आ रहा है। तो 2 की जो एनर्जी है ना, वो कुछ ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो एस का जो ऑर्बिटल है, यानी एस वो फिल होता है, पूरा भरा होता है, तो थोड़ा सा ये स्टेबल होगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ऐसे ग्रुप 15 को अगर देखें, तो उसकी एनर्जी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसकी वजह भी ये है कि ग्रुप 15 नाइट्रोजन वाला जो होते हैं, इनका जो वैलेंस शेल है, पी पी सब शेल होता है, ये हाफ फिल्ड होता है। तो हाफ फिल्ड जो पी सब शेल है, ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये वजह है कि यहाँ पे इन्होंने एरो लगाए हैं, मतलब 3 पे लगाया है, और जो है वो लगाया है 6 पे। तो एरो थोड़े से गलत लगे हुए हैं, लेकिन जो है वो बात किसकी हो रही है, ग्रुप 2 की बात हो रही है, जिसके पास एस कम्प्लीटली फिल्ड है। और ग्रुप 15 की बात हो रही है, जिसके पास पी सब शेल हाफ फिल्ड है। दोनों जो हैं ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जो एनर्जी है थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप और करें तो ये जो लिथियम के बाद आता है ना, बेरिलियम, ये जो है ये वाला, ये ऊपर वाला जो है बेरिलियम, और ऐसे जहाँ पे जो ऊपर है बेरिलियम के बाद जो है बोरोन, कार्बन, और ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला, ये ये वाला, ये थोड़ी इनकी एनर्जी जो है, इनकी वैल्यू जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट मेंबर। तो अगर हम बात करते हैं जनरल ट्रेंड की, तो ये हमने देखा था कि पीरियड में जो है साइज़ छोटा होता है, हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, एटम का साइज़ छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ जाती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो साइज़ में इजाफा होता है, शेल्स में इजाफे की वजह से, और शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ता है। तो इसलिए जो है वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है डाउन दी ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करती है। तो ये हमारे पास जो है ट्रेंड है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो। तो अगर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर तीसरा निकालना है तो उसके लिए एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ऑलवेज़ लेस होगी देन सेकंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड जो वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की, ये कम होगी थर्ड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा, दूसरा निकालना उससे मुश्किल हो जाएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं आज। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी एटम को जो है इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी, एक्सोथर्मिक जो एनर्जी रिलीज़ होगी, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हाउ मच डज एन एटम वांट एन अदर इलेक्ट्रॉन। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, इसके बारे में एटम जो है उसका क्या मतलब बिहेवियर है। तो
जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा वैलेंस शेल में, तो न्यूक्लियस जो है उसकी अट्रैक्शन होगी उस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जैसे मतलब जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है वो कोई बच्चा है, तो उसको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो चाहिए कैंडीज़, टॉफ़ियाँ चाहिए। तो आप उसको कितनी टॉफ़ियाँ देंगे, जितनी टॉफ़ियाँ देते जाएंगे उतना वो खुश होता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है एटम के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन आपने उसको दिया है तो कितनी एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है एनर्जी? न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है कि कौन से ऐसे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा जो है डिमांड करते हैं। तो रेड में दिखाया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। तो कौन से ऐसे हैं जो मतलब जो है जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है? तो ग्रुप 2A देखें आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये बिल्कुल वाइट में दिखाया गया है क्योंकि इनका जो एस है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये ओ इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। ऐसे यहाँ पे जो है हम देखेंगे ये जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनका पी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती। ऐसे यहाँ पे ये मैगनीज़ है, तो D7 इसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे जिंक, कैडमियम, मरकरी है, तो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैंगनीज में होता है D7 हाफ फिल डी, और जिंक, कैडमियम, मरकरी में होता है D10 कम्प्लीटली फिल डी। तो ये भी स्टेबल होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। और ऐसे ही जो है हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है, ये देखें नाइट्रोजन, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल है या मतलब जो है उसकी जो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है पी के अंदर वो हाफ फिल्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पी में। तो ये वजह है इसकी भी। तो नोबल गैसेस को अगर हम देखें तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव फुल ऑर्बिटल्स एंड विल नॉट टेक एनी मोर। नोबल गैसेस जो हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती। तो अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ये अनस्टेबल हो जाएंगे, ये पहले ही स्टेबल है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही कंप्लीट है, तो इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो इस वजह से जो है इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। तो जो ट्रेंड है, अगर हम मूव करते हैं लेफ़्ट से जाते हैं राइट साइड पे, तो इसमें इजाफा होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स में इजाफा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इजाफा हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पे इस में दिखाया गया है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट, तो ओवरऑल जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है। अगर हम जो है वो देखते हैं ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन को देखें, या हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम को देखें, तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर रही है क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा हो रहा है। आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है इस वजह से। तो एक्सेप्शंस क्या हैं यहाँ पे अगर हम देखें, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती। उसकी वजह क्या है कि इनके पास एस जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये मतलब जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लो है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है ग्रुप 5A है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है। नाइट्रोजन है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते क्योंकि इनका जो पी है वो हाफ फिल्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है ये इट इज़ रिलेटेड टू हाउ मच दे वांट टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, कितनी जो है इनके अंदर ख्वाहिश है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की। तो वाई वुड दी कार्बन फैमिली हैव मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन दी बोरॉन और नाइट्रोजन फैमिली? तो देखो कार्बन जो है अगर इसको जो है इलेक्ट्रॉन जो है मिलता है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इसका पी भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। वैसे क्या है, पी में कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लेने से
पी जो है इसका वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, पी में आ जाएंगे, पहले 2 हैं अब 3 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के मुकाबले में जो वैल्यू है वो इसकी ज़्यादा है। तो रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन की पहले ही वैल्यू जो है, नाइट्रोजन जो फैमिली है पूरी, इसकी जो पहले ही पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये पहले ही स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है। तो बिकॉज इफ कार्बन ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन इट वुड हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द पी ऑर्बिटल। तो कार्बन के बारे में आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s में 2, 2s में 2, 2p x में 1, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz एम्प्टी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा 2pz में, तो p जो है ये हो जाएगा हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन अदर स्टेट्स अदर देन कम्प्लीटली फुल। तो जो है वो जो बाकी स्टेट्स होती हैं, यानी जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, तो इससे इलेक्ट्रॉन अगर एक ऐड कर दें तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब हम जो है वो नोट करते हैं एक्सेप्शंस। सेकंड पीरियड जो है इसकी इलेक्ट्रोफिनिटी की वैल्यू लो है, थर्ड पीरियड जो होते हैं इनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा है। जैसे फ्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोन की वैल्यू कुछ ज़्यादा है। तो उसमें ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन फ्लोरीन का एटम इतना छोटा है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी रिपल्शन हो जाती है पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल में उनसे। तो छोटा होने की वजह से जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं 2p ऑर्बिटल के अंदर, उनके अंदर रिपल्शन हो जाती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेके। रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। तो पीरियड 2 में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, उसके बाद लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जो है लिथियम की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। बेरिलियम जो है इसकी नहीं है, आप देखें वैल्यू कम है बेरिलियम की, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये पहले से स्टेबल है। तो नेक्स्ट जो है वो अब देखें, बेरिलियम के बाद नाइट्रोजन को देखें। नाइट्रोजन जो है इसकी वैल्यू भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका जो पी सब शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है। तो ये जो डिप्स आ रही हैं, हीलियम की जो है वैल्यू क्यों कम है? हीलियम का जो है वैलेंस शेल मुकम्मल है, वैलेंस शेल में यानी फर्स्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो इसलिए जो है वो ये उन्होंने दिखाया यहाँ पे कि हीलियम है और बेरिलियम है, दोनों में एस ऑर्बिटल जो है या सब शेल है फुल है, कम्प्लीटली फुल है। और जो नाइट्रोजन है उसमें क्या है कि जो पी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, वो भी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लेना ये जो है पसंद नहीं करते, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट जी हमारे पास प्रोडक्ट ट्रेंड्स हैं ग्रुप्स के अंदर। तो नोबल जो हाइड्रोजन्स हैं ये ऊपर हैं सबसे, और नोबल गैसेस जो हैं सबसे नीचे हैं। और ग्रुप 1A की थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होती है, ग्रुप 2A की कम है वैल्यू, 5A की कम है। तो हम लोग देखते हैं इसको वन बाई वन। हैलोजेंस जो हैं सबसे ऊपर हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाए। इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या होता है, इनका जो वैलेंस शेल है वो नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। इसलिए जो है इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं अगर हम देखें बाकी ग्रुप्स के मुकाबले में। जो ऑक्सीजन की फैमिली है इसकी जो वैल्यू है वो कम है। और अगर हम लोग देखते हैं ग्रुप कार्बन की फैमिली और बोरोन की जो फैमिली है इसको देखते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड को देखते हैं, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनके पी जो है पी सब शेल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और बोरोन है हमारे पास, एलुमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो 3 वाले इनको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो पी जो है वो हाफ फिल्ड नहीं होता, पी में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक और आ जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो इस जो है यहाँ पे जो है वो स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये वजह है कि जो है ग्रुप 4 जो है कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाती है, पी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। हमने पहले भी बात की है कि वो हाफ फिल्ड हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है।
तो ग्रुप वन का और ग्रुप टू का कंपैरिजन करें तो ग्रुप वन ए की वैल्यू ज़्यादा होती है ग्रुप टू ए से। उसकी वजह क्या है, ग्रुप वन ए जो है हमारे पास, ये अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक और लेगा तो इसका एस जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये वजह है। और बेरिलियम वगैरह जो है इनके पहले ही एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये स्टेबल है इस लिहाज से, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो पी में जाएगा, वो एस में तो जगह नहीं है, तो इसलिए जो है वो ग्रुप वन ए की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। और जो 5 वैलेंस है इसकी 5 की जो है वैल्यूज़ जो है कम है। नाइट्रोजन नीचे है, आप नोट कर सकते हैं, कार्बन से भी ऑक्सीजन से भी नीचे है नाइट्रोजन। तो फास्फोरस भी नीचे है, बिल्कुल ऐसे ही आर्सेनिक नीचे है, एंटीमनी नीचे है। तो उसकी जो वजह है वो ये है कि इनका जो पी सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनको पसंद नहीं है, नहीं लेना चाहते। तो ये हमने जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी देख लिए हैं किस तरह से हैं, और जो है वो उसमें हमने देखा कि जो है वो अलोंग दी पीरियड जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें इजाफा होता है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड भी देख लिया है ओवरऑल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी अलोंग दी पीरियड इजाफा होता है, और डाउन दी ग्रुप दोनों में कमी आती है। तो दोनों ट्रेंड्स हमने देख लिए हैं, और अगर हम इसको समराइज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों अगरचे अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का जो ट्रेंड है वो सेम है। अलोंग दी पीरियड जो है आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है। और अगर हम लोग जो है वो देखते हैं ग्रुप के अंदर नीचे से ऊपर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। अगर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी। दूसरा ये जो एरो दिखाया गया है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है हमें कि अगर हम लोग जो है वो मेटल्स जो होती हैं, बड़ी बड़े एटम है मेटल्स के, तो इनसे जाते हैं नॉन मेटल्स की तरफ, छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो हाई जो है इलेक्ट्रॉन, तो जो नॉन मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। मेटल्स जो हैं नीचे जो हैं हमारे पास, अगर इनको देखें तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम होती है। तो दोनों का जो ट्रेंड है वो सेम है। हाँ भाई, तो अगर हम लोग जो है वो बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप 6 है, और ग्रुप 6 में आपको पता है ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम है। तो ऑक्सीजन को अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम लोग जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बन जाएगा O माइनस, और उसकी जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की माइनस वैल्यू उसकी नेगेटिव में होगी, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होगी। अब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं, तो वो पहले से ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देंगे। तो वो जो है, जो यूनी नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये उसकी नेचर के ख़िलाफ़ हो गया है। क्योंकि जो भी चीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी जो है वो अब एब्जॉर्ब होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है अगर हमने ऐड करना है, तो इस केस में हम लोग फोर्स कर रहे हैं, तो उस केस में जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी फर्स्ट वैल्यू जो है वो होती है हमेशा एक्जोथर्मिक, लेकिन मतलब जनरली कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, वो जनरली आम तौर पे, यह अहम बात है कि आम तौर पे वो नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है एक्जोथर्मिक। लेकिन जो सेकंड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहे हैं कि वो एक ऐसे यूनी नेगेटिव आयन के पास जाए जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है। तो वहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी नीडेड है, एनर्जी इज़ नीडेड। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, और ये हो जाएगी एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जनरली आम तौर पे
एक्सोथर्मिक होती है। और जो सेकंड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये क्वेश्चन आता होता है वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है इज़ पॉजिटिव या ग्रेट पॉजिटिव है। तो उसकी वजह हमने बता दी आपको कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं एक ऐसे आयन के पास जिसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है। तो हम यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है इसको कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ओ माइनस बनेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है -142 जो है किलो जूल पर मोल होगी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ओ माइनस में तो O2 माइनस बनेगा। तो जो सेकंड वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो हमेशा पॉजिटिव है, +844 किलो जूल पर मोल। तो इसके साथ ही जो है वो हमारा जो है वो टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। तो फ्लोरीन में भी सेम होगा। अगर हम फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं जो कि बुक में दी हुई है, तो फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव होगी और जो सेकंड वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। कहीं भी अब ये देखेंगे कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।